जय हिंद दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार अगेन आपका अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन बड़ा ही खास होने वाला है। ये सेशन उन स्टूडेंट्स, उन अभ्यर्थियों, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो एचटेट का एग्ज़ामिनेशन जिन्होंने दिया था, TGT एचटेट, और वो काबिल होते हुए वो उनका एग्ज़ाम क्लियर था, वो पास थे, उसके बावजूद उनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा ड्यू टू किसकी कमी के कारण? बोर्ड की कमी के कारण। हुआ यूँ कि TGT एग्ज़ामिनेशन जो कि 4 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, उस एग्ज़ामिनेशन में सभी में एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। वो रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर 32 था। उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको दूंगा। और जब बोर्ड की आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की, उस टाइम उसका आंसर 32 ही था। बट किसी एस्पिरेंट्स ने, किसी स्टूडेंट ने उसका ऑब्जेक्शन लगाया उसके ऊपर, और वो बोर्ड पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने उस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर 16 निकाल दिया। उसके बेस पे बोर्ड ने उसका आंसर फाइनल आंसर की में 16 करेक्ट मान लिया, जिसकी वजह से जिसका आंसर 32 था, वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर अभी 89 है, वो 1 मार्क्स से फेलियर का फेस कर रहे हैं, अभी फेल हो चुके हैं। अभी लड़ाई इस बात की है कि वो इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं। तो पिछले 3-4 दिन से सभी स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बोर्ड पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैं भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ थर्सडे को गया था और हम मैम से मिले थे वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि आप अपना पक्ष रखिए, हमने अपना सॉल्यूशन बोर्ड मार्क्स के हिसाब से अच्छे से निकाल के सभी जो के साइन लेके सभी जो मेंबर्स, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे, उनका नाम के साथ मैम को हमने हमारी जो कॉपी प्रस्तुत की। उसके बाद मैम ने हमारे को भरोसा दिलाया कि अभी ये मैटर मेरे संज्ञान में आप लोगों ने डाल दिया है, मेरी नॉलेज में आ गया है, हम इसके ऊपर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठाएंगे और जैसा कि उनका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपको जो है न्याय मिलेगा। अब पॉइंट ये आता दोस्तों, एक्सपर्ट ने यदि उसको नकार दिया, हालांकि मैम ने ये बोला, जैसे हमारे कुछ साथी थे वहाँ पे, उन्होंने बोला मैम यदि इसका आंसर आप 32 नहीं मानते हैं तो एक बार हमारे को बुला के आपके अपने ऑफिस में हमारे को बस ये बता दें आप कि 16 कैसे आपने निकाला। क्योंकि जो करेक्ट मेथड है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने आप में से CGL का एग्ज़ाम दिया होगा, काफ़ी और एग्ज़ाम भी दिए होंगे, सेम नेचर के सेम काइंड्स के जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी काफ़ी सर्च किया, मैंने खुद भी एनालाइज किया। उसके बाद पाया कि वो सब बोर्ड मार्क्स के जो प्रॉपर मेथड है उसी से सोल्व करते हैं और उसके हिसाब से इसका आंसर 32 आता है। अभी मिसकंसेप्शन क्या है, इंग्लिश में उन्होंने दे दिया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। उसके बेस पे काफ़ी यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि इसका आंसर 16 आएगा, जो कि गलत है। मैं उन यूट्यूबर्स को भी बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप SSC CGL के पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू हों और उससे चेक करें कि किसी एक सिंगल एग्जामिनेशन में भी यदि उसका आंसर 16 निकलता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यदि निकलता भी है तो मैम ने ये भी बोला, चेयरमैन साहब ने भी ये बोला था उनके इंटरव्यू में, जो उन्होंने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया था, कि यदि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हैं तो हम दोनों को क्या है करेक्ट मान लेंगे। सो यहाँ पे हमारा इंटेंशन 16 वालों को गलत ठहराना नहीं है, हमारा इंटेंशन है जिसने आंसर 32 दिया उनका आंसर करेक्ट होना चाहिए और वो पास होने चाहिए, जिसके भी 89 स्कोर है +1 90। ठीक है, सो उसी को मैं आज एक्सप्लेनेशन के साथ आपको थोड़ा बताऊंगा। एक्चुअली एचटेट दिसंबर TGT रीजनिंग क्वेश्चन था, सेट ए क्वेश्चन नंबर 77, सेट के ए के हिसाब से मुताबिक 77 है। तो क्वेश्चन क्या था, हिंदी की स्टेटमेंट में यहाँ आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। यदि ए विभाजन को, ए रिप्रेजेंट विभाजन, ए विभाजन को, बी योग को,
सी घटाने को, एक्चुअली इसी के ऊपर थोड़ा सा मुद्दा जो पैटर्न जो आज के टाइम में हम फेस करें वो इस लाइन के ऊपर है। सी घटाने को तथा डी गुणन को प्रदर्शित करते हैं तो 20C 12B 8A 2D 6 बराबर है। इसको एक्सप्लेन करना। इसमें सबसे पहले आप देखें सी किस को बोला इसने, ए विभाजन को, हमने यहाँ पे बोल दिया ए विभाजन को, बी योग को, बी योग प्लस को, सी घटाने को, सी माइनस घटाने को, इसके ऊपर ही मेन मुद्दा हुआ, एंड डी गुणा को, डी रिप्रेजेंट गुणन को। ठीक, हम इसमें क्या मेथड फॉलो करेंगे यूजिंग बोर्ड मास। बोर्ड मास को ही हम फॉलो करते हैं। ये बोर्ड मास का इक्वेशन है। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या था, 20C 12B 8A 2D एंड 6। हमने 20 एज इट इज लिख दिया, सी रिप्रेजेंट माइनस, माइनस कर दिया, 12 बी रिप्रेजेंट प्लस, प्लस कर दिया, उसके बाद 8A रिप्रेजेंट डिवीजन, देन डी 2 डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, 6। 20 माइनस 12 प्लस 8 डिवीजन 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 6। सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, उसके बाद नाम आता है किसका, ओ, ऑफ भी नहीं है, देन डिवीजन, डिवीजन कहाँ पे, ये। एज इट इज लिखेंगे पहले 20 माइनस 12 प्लस 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 का साइन लिख दिया, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना, 2 4 जा 8, 4 लिख दिया हमने यहाँ पे, देन एज इट इज मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, देन 6। ठीक, उसके बाद 20 एज इट इज माइनस 12 प्लस डिवीजन के बाद क्या था मल्टीप्लीकेशन, 4 6 जा 24। ठीक, एज इट इज लिख दिया, उसके बाद पॉइंट आता प्लस का, मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस एडिशन, 20 प्लस 24 कितना, 44 माइनस 12, लास्ट में किसका था सब्ट्रैक्शन, 44 माइनस 12 32। आंसर वुड बी 32। अभी ये देखो यहाँ पे इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। उसके बावजूद यदि कोई स्टूडेंट ऐसे बोलता है या कोई टीचर ऐसे बोलता है कि ये रॉन्ग मेथड है, या तो बोर्ड ऐसे इसको नकारता है, तो ये रॉन्ग मेथड है। दोस्तों देखो आंसर इसका 32 ही आएगा और बोर्ड को मानना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, आपको छोटे छोटे ग्रुप में न जाके 4 5 10 20 नहीं, जिस भी स्टूडेंट्स के 89 मार्क्स हैं वो सभी एक साथ एक दिन एक टाइम पे एक जगह तो बोर्ड है, ठीक, भिवानी बोर्ड में एक साथ मिले जाके। जब तक आप एक्चुअली क्या होता है, जब तक नंबर ऑफ पर्सन, आपकी संख्या, वहाँ पे आप भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। भीड़ में ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई भी आके वहाँ पे दंगा प्रसाद करने लगे, नो। वहाँ पे जिसके 89 मार्क्स हैं सब वहाँ पे पहुँचे, अपनी बात को उनके सामने ढंग से, एप्लीकेशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं, मेल भी हम कर चुके हैं, आप बार बार मेल करें उनको। मेल उनकी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, सेक्रेटरी मैम का भी है, चेयरमैन साहब का भी है और स्पेशल सेल का भी है, और कॉल भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे बेटर रहेगा वहाँ पे एक साथ जाके इकट्ठे वहाँ पे मौजूद हों, अपनी बात वहाँ पे रखें। और सबसे अच्छी बात, जो खास बात आप स्टूडेंट्स ने यदि नोट किया हो, तो नहीं किया हो तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे रोल आता है उन एकेडमीज़ का, उन यूट्यूबर्स का जो एस्टेट की स्पेशल तैयारी करवाते हैं। मैं नाम किसी का पर्टिकुलर लेना नहीं चाहूँगा। मैं इससे पहले जो एकेडमी है जो हरियाणा में अपनी एस्टेट की तैयारी करवाते हैं उनको मेल कर चुका हूँ, मेल नहीं उनके कमेंट कर चुका हूँ उनकी वीडियोज़ पे कि आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ की तैयारी नहीं करवाता हूँ और ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एसएसबी और यूजीसी नेट कॉमर्स पढ़ाता हूँ, स्पेशली एसएसबी की इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, एनडीए सीडीएस सबको। मेरा ज़्यादा वाइड रेंज है नहीं यूट्यूब का, फॉलोवर्स आप बोल सकते हैं। उनके माध्यम से यदि आवाज़ उठाई जाए तो वो क्या सभी स्टूडेंट्स के सामने जाएगी, और वो जब पेड कोर्सेज लेते हैं, फीस लेते हैं स्टूडेंट्स की, तो उनका हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आवाज़ को उठाएं, स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ें
और इसमें तो लड़ाई लड़ने वाली कोई बात नहीं है यार, बिल्कुल एज इट इज़ 32 आंसर है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई इज्जत वाली बात ही नहीं है कि हम किसी रोंग हक मांग रहे हैं, ठीक। सो उन सब को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आवाज़ उठाएं और स्टूडेंट्स का हक दिलाएं। होता क्या है, अभी 1 मार्क्स बहुत छोटी बात है बोर्ड के लिए, लेकिन हरियाणा में आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो कोर्ट में स्टे लग जा रहा है। और जब यदि कोई वैकेंसी आ जाती है और उस टाइम यदि कोई स्टूडेंट्स 1 मार्क्स से, और जो भी उसका हक है, जो वो फेलियर नहीं है, बोर्ड की मिस्टेक की वजह से यदि फेल हो जाता है और वैकेंसी आ जाती है तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बार वैकेंसी आने के बाद हरियाणा में जल्दी से कई सालों, 10 साल, 8 साल, 6 साल, ऐसे सालों लग जाते हैं वैकेंसी आने में। और जब तक स्टूडेंट्स की क्या है, काफ़ी स्थितियां चेंज हो जाती हैं, उनकी एज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे लास्टली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना जल्दी, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे फिर कुछ होने वाला नहीं है, अभी मुद्दा गर्म है, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम फैला सकते हो फैलाएं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए आप हक दिलाने की बात है जो टीजीटी में 89 स्कोर रखते हैं, अभी उनको मिला हुआ है। सो आपके एक एफर्ट से उनको 90 स्कोर होके वो एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि उनका हक है, ठीक। सो यदि जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसके 89 है, वो इकट्ठा होना चाहते हैं, सो कमेंट सेक्शन में बता दें। इसमें कई ग्रुप बने हुए हैं, हम उस ग्रुप में डाल देंगे ताकि एक दिन, एक टाइम, एक जगह पे सभी इकट्ठे होके और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और आप अपना 1 मार्क्स लेके क्वालिफाई हो सकें। थैंक यू वेरी मच।